क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट भी हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी का सेट ए पढ़ाया है। आपका जो पेपर है वो 80 अंक का है। अगर एग्जाम में आपको 75 अंक लाना है तो आप चारों सेटों को पढ़े, क्योंकि एक सेट के माध्यम से आप 25 से 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं और जो 4 सेट रहेंगे, चारों सेटों में आपको 75 या उससे ज्यादा अंक भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। दूसरा, कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का प्रतीक माना है। तीसरा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो इसका आंसर रहेगा गोरा बादल की कथा। चौथा है, बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो तातुस नाम से वे उनको पुकारती थी। पांचवें, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या है? चलना। छठा है, झोला है एक। तो झोला एक क्या है? क्षेत्रीय शब्द है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो किसकी? शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। दूसरा, कवि पास का पूरा नाम डेडेस था। अवतार सिंह संधू पास इनका पूरा नाम था। तीसरा है, मैं डेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो मैं लावारिस हूँ, ये बड़ी मुश्किल से दबे हुए आदमी ने कहा। चौथा है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो खाड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। और डिकोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है। तो एन कोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। छठा है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेस है। तो क्या है? महाकाव्य। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, हे भूख मत मचल। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अक महादेवी। दूसरा है, आप बैठे हुई उन्हीं के। तो इसका आंसर रहेगा ठिये पर। तीसरा है, राजस्थान की रजत बूंदे। तो इसका रहेगा अनुपम मिश्र। चौथी जोड़ी है यूएआई। तो इसकी जोड़ी रहेगी दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। पांचवा है, मुक्तक छंद। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी केचवा छंद। तुम घर मत जाओ, इसकी जोड़ी रहेगी निषेधवाचक वाक्य। और अगला है, अंदर बाहर। तो इसकी जोड़ी रहेगी शब्द युग्म। चौथा प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मालिक मोहम्मद जैसी की रचना है। दूसरा है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास गया था। तीसरा है, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनवाया? बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया। चौथा है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो नारद जी को माना जाता है। पांचवें, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? शमशेर बहादुर सिंह है। और जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वह कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। सातवां है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। पांचवा, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। तो यह सत्य। दूसरा है, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है। तो सत्य है। तीसरा है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो असत्य है। चौथा है, टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है। तो सत्य है। पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव रहती है। तो ये भी असत्य है। छठा है, मुहावरे का प्रयोग भाषा के चमत्कार उत्पन्न करता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और ये आपका छठा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा? संकन त्रय क्या है? लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? 10वां, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? और ये आपका अथवा है।
11वां है औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताना है और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है मैदान मारना, दूसरा है उल्टी गंगा बहाना। 15वां है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। 16वां अवतार सिंह संधू पास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और ये 18वां है जिसमें आपको भाव पल्लवन करना है। और ये आपका 19वां है जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ें और इसके आंसर आप कंप्लीट करें। और जो 4 सेट दूंगी आपको, यदि आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज बनाना है तो चारों सेटों को आप कंप्लीट करें। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और जो 21वां है इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। और ये इसका अथवा। और ये यहाँ से नगर की अनियमित व्यवस्था हेतु तो आपको एक शिकायती पत्र करना है। 23वें में निबंध करना है। तो पूरे प्रश्न को अच्छे से आप कंप्लीट करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। अगले वीडियो में हिंदी का सेट सी हम पढ़ेंगे। जब तक आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें।